सुप्रभातम। आदर्श शिक्षण संस्थान नागौर द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। पिछली कक्षा में हमने अभ्यासमाला 1 के वैदिक सूत्रों के द्वारा गुणा करना सीखा था, सूत्र एकाधिकरण पूर्वण विधि के द्वारा। आज हम वैदिक सूत्रों के द्वारा व्यवकलन करना सीखेंगे। जो हमने पिछली कक्षा पंचमी कक्षा में इनका अभ्यास किया था, जैसे दो, चार, 6, 3। वैदिक सूत्रों द्वारा व्यवकलन हम दो विधियों के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। एक तो सूत्र एकाधिकरण पूर्वेण, एकाधिकरण पूर्वेण प्लस परम मित्र और दूसरी विधि है, दूसरा सूत्र है एक्न्यूनेन पूर्वेण, एक्न्यूनेन पूर्वेण प्लस परम मित्र। इन दो सूत्रों के द्वारा हम वैदिक सूत्रों के द्वारा व्यवकलन ज्ञात कर सकते हैं। सूत्र एकाधिकरण पूर्वेण प्लस परम मित्र और सूत्र एक्न्यूनेन पूर्वेण प्लस परम मित्र। हम आज करेंगे सूत्र एकाधिकरण पूर्वेण विधि से व्यवकलन। 5 में से 3 घटाओ, 5 में से 3 घटाओ, 5 में से 3 घटाने पर कितने बचते हैं? 2। अगर यहाँ पर 5 में से 3 नहीं घट रहे हैं तब क्या करेंगे? इसका परम मित्र लेते हैं जो नहीं घट रहा है और आगे की संख्या का एकाधिकरण करते हैं। लेकिन ये 5 में से 3 घट रहे हैं तो इसमें एकाधिकरण परम मित्र लेने की आवश्यकता नहीं है। 4 में से 6 घटाना, 4 में से 6 घटाना, 4 में से 6 नहीं घट रहे तो 6 का परम मित्र, कौन सा अंक नहीं घट रहा है? 6 नहीं घट रहा है तो 6 का परम मित्र लेंगे। 6 का परम मित्र कितना हो जाएगा? परम मित्र एक दूसरे के परम मित्र क्या होते हैं? जिन दो संख्याओं को जोड़ने पर योग 10 हो जाता है वो एक दूसरे के परम मित्रांक कहलाते हैं। जैसे 1 का परम मित्र 9, 2 का 8, 3 का 7, 4 का 6, 5 का 5। इसी क्रम में वापस 6 का 4 हो जाएगा और 7 का 3 हो जाएगा, 8 का 2 हो जाएगा। ये एक दूसरे के सभी परम मित्रांक कहलाते हैं। तो इस 6 का परम मित्र क्या हो जाएगा? 6 का परम मित्र हो जाएगा 6 का परम मित्र 4, एक दूसरे के विपरीत। तो परम मित्र जब किसी संख्या का हम परम मित्र ले लेते हैं तो वो क्या बन जाती है? जोड़ बन जाती है। परम मित्र यहाँ जो नहीं घट रहा, 6 में से, इस 4 में से ये 6 नहीं घट रहा है तो 6 का परम मित्र ले लिया तो ये जोड़ बन गई। तो 4 यहाँ 6 का परम मित्र 4 और 4 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे? 8। यहाँ पर परम मित्र लिया है तो आगे की संख्या का हम एकाधिक करेंगे। किस विधि से कर रहे हैं? एकाधिकरण पूर्वेण प्लस परम मित्र। तो एकाधिकरण पूर्वेण यानी जिस संख्या का हमने परम मित्र लिया है उस संख्या के आगे वाली संख्या का पूर्वेण करेंगे, यानी से पहले वाली संख्या का पूर्वेण करेंगे। लेकिन इसमें यह ध्यान रखें, एक्न्यूनेन करते हैं वो संख्या के जो ऊपर वाली संख्या होती है उसका एक्न्यूनेन करते हैं और एकाधिकरण लगाते हैं वो जो नीचे वाली संख्या के ऊपर एकाधिक लगाते हैं। तो 4 का एकाधिक कितना हो जाएंगे? 5। और 3 में से 5 घटाओ, 3 में से 5 नहीं घट रहे हैं तो 5 का परम मित्र लेंगे। 5 का परम मित्र कितना हो जाएगा? 5। परम मित्र लेते ही वो क्या बन जाएगी? जोड़। 5 के परम मित्र 5, 5 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएंगे? 8। जब परम मित्र लिया तो आगे की संख्या का क्या करेंगे? एक्न्यूनेन करेंगे। तो 3 का एक्न्यूनेन 3 का एकाधिकरण करेंगे। हम किस विधि से कर रहे हैं? सूत्र एकाधिकरण पूर्वेण विधि का। तो 3 का एकाधिक हो जाएगा, 2 का एकाधिक हो जाएगा 3 और 5 में से 3 घटाएंगे तो पीछे कितने बचेंगे? 2। इस प्रकार से हम सूत्र एकाधिकरण पूर्वेण विधि के द्वारा व्यवकलन कर सकते हैं। सूत्र एकाधिकरण पूर्वेण विधि के द्वारा दूसरा प्रश्न है 5000 में से 2999 घटाओ। सबसे पहले इनको एक दूसरे के ऊपर नीचे लिख लेंगे। 5000 में से 2999 घटाना, 0 में से 9 घटाना, 0 में से 9
घटते नहीं। इस प्रकार के प्रश्नों में हम सूत्र एकाधिक पूर्वण विधि के द्वारा ये व्यवकलन आसानी से कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा सूत्र एकनियन पूर्वण विधि से करते हैं तो इसमें कठिनाई हो सकती है, क्योंकि इसका जब हम जीरो का एकनियन करते हैं तो जीरो का एकनियन क्या हो जाता है, माइनस में ऋणात्मक संख्या में चला जाता है। इसलिए जैसे जिस संख्या में ऊपर 0 0 आते हैं तो उसका हमेशा सूत्र एकाधिक पूर्वण विधि के द्वारा करना चाहिए। तो 0 में से 9 घटाते हैं, 9 नहीं घटेगा तो 9 का परमित्र क्या हो जाएगा, 9 का परमित्र 1 हो जाएगा। जब परमित्र ले लिया तो परमित्र लेते वो क्या बन गई, जोड़ बन गई। परमित्र लेते यहाँ पर इसका 9 का परमित्र 1 है, तो 1 में ये 0 जोड़ेंगे, तो 1 में 0 जोड़ेंगे तो क्या बचेगा, जोड़ेंगे तो क्या आएगा 1, क्योंकि जब भी किसी संख्या का हम परमित्र ले लेते हैं तो वो क्या बन जाती है, जोड़ बन जाती है। परमित्र हमेशा किसका लेते हैं, जोड़ संख्या नहीं घटती है। 0 में से 9 नहीं घट रहा, कौन नहीं घट रहा, 9 नहीं घट रहा, तो 9 का हम परमित्र लेते हैं। और आगे की संख्या का अगर परमित्र लिया तो एकाधिक करेंगे, लेकिन ध्यान रखना 9 का एकाधिक, यहाँ पर हम 9 का एकाधिक कर रहे हैं तो 9 का एकाधिक हो जाएगा 10। 10 होते ही उसका पूर्वण संख्या पर क्या लग जाता है, एकाधिक, जो हमने पहले योग करना उस एकाधिक पूर्वण विधि के द्वारा सीखा था कि 10 या 10 से अधिक होते ही उसके आगे वाले या पूर्वण से पहले वाली संख्या पर एकाधिक लग जाता है। वैसे यहाँ पर 9 के ऊपर एकाधिक लगने पर यहाँ इसका हो रहा है 10 में दाई कहाँ आ रहा है, इसलिए 10 होते ही उसके आगे वाली संख्या पर क्या लगा, पूर्वण यानी से पहले वाली संख्या पर एकाधिक लग जाता है। अब यहाँ पर भी एकाधिक, यहाँ पर क्या बचेगा, 10 थे, 10 में से एक यहाँ एकाधिक लगा दिया, पीछे क्या बचा 0, 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 ही बचेगा। अब यहाँ पर भी यहाँ पर एकाधिक लगा दिया तो 9 का एकाधिक हो गया 10, यहाँ पर भी 10 हो रहा है, 10 होगा तो फिर 10 का जो एकाधिक है जो वो कहाँ लग जाएगा, आगे वाली संख्या पर। यहाँ क्या बचेगा 0, 0 में 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 0, और 2 का एकाधिक कितना हो जाते हैं 3, और 5 में से अगर 3 घटाते हैं तो पीछे कितने बचते हैं 2, 5 में से 3 घटाएंगे तो कितने बचते हैं 2। इस प्रकार से हम सूत्र एकाधिक पूर्वण प्लस परम मित्र की सहायता से व्यवकलन निकाल सकते हैं, जो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। अभी ये पुनरावृत्ति चल रही है, कुछ प्रश्न आपको घर पर अभ्यास करना है, 3 प्रश्न हो गए। सूत्र एकाधिक पूर्वण विधि के द्वारा, सूत्र एकाधिक पूर्वण विधि के द्वारा आप पहले पढ़ चुके हैं। 6000 माइनस 3445 घटाना। दूसरा 6750 माइनस 5345, 9435 माइनस 6338। ये 3 प्रश्न आपको घर पर इनका अभ्यास करना। सूत्र एकाधिक